दुनिया भर में इस्लाम के सबसे मुकद्दस महीने रमजान की शुरुआत जल्द होने वाली है। मुसलमानों के लिए ये महीना बेहद अहमियत रखता है। रमजान के चांद का दीदार होने के साथ ही दुआ और नमाज, इबादतों, नेमतों, बरकतों, मगफिरतों का दौर शुरू हो जाता है। कुरान के मुताबिक रमजान में रोजे रखना हर मुसलमान पर वाजिब है। इस पाक महीने में अल्लाह की खूब रहमत बरसती है। मुसलमान सहरी करते हैं, रोजे रखते हैं, इफ्तार करते हैं, तरावी पढ़ते हैं। ऐसे में आज आपको इन सभी चीजों के बारे में तफसील से बताएंगे। सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि आखिर रोजा क्या है। रोजा इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम फरीजा है। दूसरे हिजरी में रमजान के रोजे फर्ज किए गए। रोजा इस्लामी साल के महीने रमजान में रखे जाते हैं। रोजादार सुबह फज्र से शाम मगरिब तक भूखे प्यासे रहते हैं। रोजे की फजीलत कुरान हदीस में बेहद अहम बताई गई है। वैसे तो एक दिन में 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है, लेकिन रमजान के महीने में तरावी की नमाज पढ़ना भी जरूरी होता है। इसलिए जानना जरूरी है कि तरावी क्या है। तरावी रमजान में ईशा की नमाज के बाद अदा की जाती है। एक खास नमाज जो मस्जिदों, घरों में पढ़ी जाती है। इसमें हाफिज कुरान पाक के 30 पारे पढ़ते हैं। तरावी की नमाज पढ़े बिना रमजान अधूरा रह जाता है। इस्लाम में तरावी की नमाज सुन्नत मुवक्कदा है। अब बात इफ्तार की। इफ्तार का मतलब रोजा खत्म करना या तोड़ने के आते हैं। रोजा खत्म कर खाना पीना इफ्तार कहलाता है। सूरज डूबने के वक्त रोजे का वक्त खत्म होता है। मगरिब की अजान के साथ इफ्तारी की जाती है। वक्त से कब्ल इफ्तार करने पर रोजा टूट जाता है। रमजान में सहरी की भी अपनी अहमियत है। सहरी रोजा रखने के लिए सूरज निकलने से कब्ल खाई जाती है। सहरी सुबह खाने के बाद ही रोजे की शुरुआत होती है। मजहबी रहनुमाओं के मुताबिक ये फर्ज नहीं, सुन्नत है। मतलब सहरी करके रोजा रखने का सवाब मिलता है। सहरी नहीं कर पाने पर भी रोजा रखा जा सकता है। ज़कात क्या है, ये कितना जरूरी है और क्यों निकाला जाता है? तो ये इस्लाम का तीसरा रुकन है। मतलब पाकीज़गी और बढ़ने के हर बालिग पर अपने माल का 2.5% निकाला फर्ज है। इसे गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों को दिया जाता है। ईद की नमाज से कब्ल ज़कात अदा करना अफजल है। रमजान में ज़कात निकालना ज्यादा बेहतर माना जाता है। आखिर ये भी जानना जरूरी है कि ज़कात और सदका में क्या फर्क है। सदका अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए दिया जाता है। किसी नेमत के मिलने पर बतौर शुक्र सदका करने में हर्ज नहीं है। ईद की नमाज के बाद ज़कात अदा करना सदका कहलाता है। सदका मुसीबतों, आजमाइशों, परेशानियों को टालता है। सदका निकालने से इस्लामी भाईचारे को फरोग मिलता है। रमजान का पाक महीना दुनिया भर के मुसलमान बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मनाते हैं। ये महीना न सिर्फ अल्लाह की इबादत का होता है, बल्कि ये समाजी और रूहानी तौर से भी बेहद अहम माना जाता है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।